अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। आज का नया एपिसोड तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जंजीर किस 16 चौधरी क्या हो रहा है वाफी? जोर उसके करीब जगता सरगोशी में बोला। जारी डर से अचली, अब डरा दिया। अपने सीने पर हाथ रखते वो खफगी से बोली, जोर खान की बीवी हूँ कर भी इतनी सी बात से डर गई। जोर ने आई बड़े अचकाते उसे देखा। हाँ, जैसे जोर खान बीवी से डरता है, वो जता कर बोली। जोर इसके टीके से जवाब पर दांत खिंचा गया। वैसे आप यहाँ कर किया रहे हैं? आपको तो बाहर मेहमानों के पास होना चाहिए। जारी इसका कॉलर ठीक करते बोली, मेहमान सारे निमटा आया हूँ वाफी, अब ज़ारा बेगम को निमटा लूं। वो गहरी नजरों से उसका चेहरा देखता बोला, इसका असतहाक से कॉलर ठीक करना जोर को अच्छा लगा था, मैंने किया। जारी इसका जोमानी लहजा समझ नहीं पाई। जोर खान के दिल को काबू कर लिया है, जिंदगी कुछ और बाकी किया रहता। वो उसे बाजू से खींचकर किचन के दरवाजे से लगाता गंभीरता से बोला। जारी ने धूप निगलते उसे देखा। जे जोर किया कर रहे हैं? वो लॉन्च के खुले दरवाजे को देखते आहिस्ता से बोली, खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ वाफी, मेरे लिए इतना तैयार हुई को तारीफ तो बनती है। जोर इसकी गर्दन पर नोक टरेस करता इसकी खुशबू में गहरी सांस फेंचता बोझल लहजे में बोला। जारी ने बौखला कर इसके कंधों को थामा। जे जोर लॉन्च में है हम। वो इसके लब अपनी गर्दन पर महसूस करते बड़ा कर बोली, डिस्टर्ब मत करो वाफी, वरना अभी कमरे में जाने में देर नहीं लगेगी। वो इसके शाह रग के करीब दांत गाढ़ता आंच देते लहजे में बोला। ससी। जारी ने न चला लब दबाते बामुश्किल अपनी सस की रोकती इसके कंधे पर नाखून मारे। जोर पीछे हूँ। वो लॉन्च के दरवाजे पर नसरें जमाए उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी। जोर ने चुनचला कर इसकी गर्दन से चेहरा निकालते उसे घोरा। बहुत हाथ पांव चलने लगे हैं वाफी। वो उसे घोरता इसकी थोड़ी उठाता इसके लबों पर झुक गया। खले आम इसकी बेबाकी पर जारी की आंखें फैल गई। उसने चेहरे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जोर इसके जबड़े पर गिरफ्त मजबूत करता उसे आंखें दिखाता शिद्दत से इसके लबों का नाम पीनेगा। जारी ने इसके कंधे पर मक्के बरसाते उसे रोकने की कोशिश की। इसकी मुजाहमत पर बदमजा होते जोर ने आंखें खोले उसे घोरा। मुजाहमत बंद करो जिंदगी, वरना यहीं पर ऐसी गुस्ताखियां करूंगा कि महीना कमरे से नहीं निकलूंगी। जोर फूलती सांसों से गराता इसके लबों को दांतों से कुचलने लगा। जारी इसकी शिद्दत बर्दाश्त करती मुजाहमत रोक गई, आंखों में नमी उभरी थी। जोर अपनी तलब पूरी करता पीछे हुआ तो दोनों के लबों पर खून की बूंदें चमक रही थीं, सांसें बिखरी हुई थीं। बहुत ढील दे दी है वाफी, आज रात तुम्हारे कसे बल निकालता हूँ। जोर इसके होठों से खून की बूंदें चुनता धमकी आमेज लहजे में गराया था। इसकी गराहट पर जारी हलक तर करती सियाह आंखें फैलाए उसे देखने लगी। मैं तो लॉन्च का काफ कह रही थी, कपकपाते लबों से कहा। तो फिर चलो कमरे में। वो सुर्ख आंखों से उसे देखता बोला। जारी सटपटा गई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती जोर का फोन बजने लगा। मखसूस रंग पर जोर चौंक कर पीछे हुआ, बालों में हाथ फेराते इसे जारी को गहरी नजरों में रखते फोन निकाला। सामने चमकता नाम देखकर इसके लब बेंचे थे। अभी तो जान खुलासी हो गई, रात को रेड नाटी पहनकर वेट करना, वरना आज तुम्हारे सारे परिसे उलट पलट दूंगा। जोरा फोन ऑफ करता इसके थोड़ी थामे इसका चेहरा ऊपर के मखमूर लहजे में बोला। जारी ने जख्मी लबों पर जबान फेराते तेजी से हाँ में सर हिलाया था। डिप्स लाइक मगर जोर इसके माथे पर लब रखता तशना आंखों से उसके लबों को देखता तेजी से वहां से निकला था। जारी सीने पर हाथ रखे अथल पथल धड़कनों को संभालने लगी, जबकि इससे दूर ऊपर रेलिंग के करीब खड़ा असफंदियार जख्मी चेहरे से और जोहरखंड नजरों से दोनों को देख रहा था। जारी यूं ही मुड़ी, इसकी नजर असफंदियार पर पड़ी। इसका जख्मी चेहरा देखते जारी जताती मुस्कुराहट से मुड़ गई। असफंदियार ने मुठभेड़ बेनची थी। बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा ये गुरूर छीन लूंगा, इंतजार करो मेरे वार का। वो नफरत से सोचता लनगड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। वो तकरीब में शामिल नहीं हुआ था, न ही किसी ने उसे कहा
रहा था। अब तो शादी के दिन आने में पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी तैयारियां करनी है भा। शुजा खान मुस्कुराती नजरों से अजमीर को देखते बोले। वो बहुत खुश थे, इनके बेटे का घर फिर से बस रहा था। इस वक्त सब लोग लॉन्च में बैठे हुए थे। परी से लोग कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले थे। बाकी सब मेहमान भी रुखसत हुए तो सब घर वाले लॉन्च में बैठे शादी की तैयारियों को डिस्कस करने लगे। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं लाला की रस्में करूँगी या परी की? वो जरमेने के छोटे छोटे हाथ चूमते मुँह बनाते बोली। ये तो वाकई कंफ्यूजन है। एक ही दोस्त है हमारी लाडली की, और लाला भी तो एक ही है। अब्बास यूसुफ अजई इसकी उधरी शक्ल देखते पचकारने के अंदाज में बोले, हाँ भी मामला सीरियस है। अजमीर ने भी संजीदगी से सर हिलाया। फिर क्या ख्याल है, पुलिस को बुलाए सोलर करने के लिए या डेथ टिकटों को? दिलावर खान ने भी भरपूर संजीदगी से कहा। जारी मुँह खोले इन्हें देखने लगी। आगा जान, लाला बाबा, बड़े बाबा। उसने खफगी से सबको देखा। किसी को कद्र ही नहीं है यहाँ हमारी। चलो जरी हम चलते हैं। वो खफगी से बड़बड़ाते जरमैने को उठाते वहाँ से चल दी। पीछे वो सब हंसते बातों में मसरूफ हो गए। बेसमेंट में उस वक्त गहरी सियाह रोशनी फैली हुई थी। इस सर्द बेसमेंट में उस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। बेसमेंट के दरमियान में बड़ा सा टेबल था, जैसे कि 10 चेयर्स थी। दोनों सरबराही करसियों पर आमने सामने जोर उर्फ बीस्ट बैठा था, जबकि इसके मुकाबिल दूसरी सरबराही कुर्सी पर सुल्तान कुरैशी उर्फ ब्लैक कुंग था। जबकि उनके दोनों साइडों पर माफिया से ताल्लुक रखने वाले दूसरी केनक के लोग बैठे हुए थे। जासिब कुरैशी की मौत का जुआज 20 सतान कुरैशी सर्द नजरों से जोर को देखता ठंडे ठार लहजे में बोला। इसका लहजा इस कदर सर्द था कि इस पास बैठे लोगों ने बेचैनी से पहलू बदला था। नाहक लोगों को मारा था उसने। यूसुफ खान का घराना बर्बाद कर दिया उसने। जोर खान टेबल पर हाथ मारता खड़ा था, चेहरे पर गजबनाक हद तक गुस्सा था। उसे यूसुफ खान की बेबसी याद आई थी। इसकी धड़ से पूरा बेसमेंट लरज उठा था। सुल्तान कुरैशी की सांसें गहरी हुई थी, चेहरा सुर्ख हुआ। यूसुफ खान के घर वालों के खून का कर्ज चुकाया है जासिब कुरैशी की जान ने। सुल्तान के बराबर बैठे रहमान मुल्क ने लब कुशा की। जासिब कुरैशी ने बहुत गलत किया। हमारे धंधे का कानून यही था, किसी बेगुनाह पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, न ही जानों का नुकसान करना। एक और आदमी गला खनखारता बोला। सुल्तान और जोर एक दूसरे को सर्द निगाहों से देखते सर झटक गए। ठीक है, मैं मानता हूँ जासिब का पत्र खून बहा के बदले किया गया है और मैं यूसुफ खान को हर्जाना देने के लिए भी तैयार हूँ। सुल्तान कुरैशी भारी सर्द लहजे में बोला। मैरान खान शाहनवाज खान पर हाथ डालने का जुर्म? वलीम खान ने जोर को घोरते दांत पर दांत जमाए पूछा। वो दोनों इसके खास आदमी थे, लेकिन जोर की धुलाई के बाद वो इसके कामों से पीछे हट चुके थे, जिस पर तलमला कर रह गया। यहाँ का बादशाह मैं हूँ, क्या मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत है? जोर ने आई तो अचकाती आंखों में वहशत लिए उसे देखा। वलीम एक पल को गड़बड़ागी। वो दोनों मेरे खास आदमी थे, इसका जवाब देना पड़ेगा। वो सुल्तान की तरफ देखता घगी। सुल्तान और जोर अंडर वर्ल्ड के आयताज बादशाह थे, ये सब उनके अंडर काम करते थे। इन्हें बल्ला वजह सवाल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो सुल्तान का सहारा लेना चाह रहा था। सुल्तान ने जोरा को देखा, सबकी सवालिया नजरें जोरा पर टककी थी। जोर का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। शक्र करो इस कुत्ते को जिंदा छोड़ दिया, मेरे खानदान की इज्जत पर नजर रखी थी। इसने इस वहशी दरिंदे की बहन पर हाथ डाला था, या उसे जिंदा बचना चाहिए था? वो वलीम के करीब जगता वहशियाना लहजे में गराया था। इसकी गराहट पर टेबल के गर्द बैठे लोग घबरा कर खड़े हुए। वो अपने वहशी रूप में आ चुका था। वो खानदान सिर्फ तुम्हारा नहीं, इसका भी था। तुमसे पहले इसका खानदान है, तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वलीम गुस्से से चीखा था, आवाज नीचे। जोर और सुल्तान इकट्ठे खड़े थे, उनकी शीर की सी धड़ों पर सब लोग काम उठे थे। क्या तुम्हें लगता है हम नहीं जानते तुम कैसे काम करते हो? हमारे कानून के खिलाफ जाकर तुम्हें बख्श रखा है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे अमाल से बेखबर है। जोर
खान फूलती सांसों से गराया, हाँ तो क्यों करूं लोगों की परवाह, मैंने अपनी जान पर खेलकर दिन रात ये मकाम हासिल किया है। इन कीड़े मकोड़े जैसे लोगों की परवाह करूं, इनकी मदद करूं तो भूल है तुम लोगों की। वलीम कदम पीछे लेता बागी लहजे में बोला, तुम बगावत पर उतरोगे अब। सुल्तान कुरैशी की सब्ज आंखों में ऐसा तासुर था, वहाँ खड़ा हर आदमी काम उठा। करूंगा आज से मैं तुम लोगों के कोई ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, न ही किसी अमल का जवाब दह में जो करूंगा अपने बलबूते पर अपनी मर्जी से, और तुम्हें बहुत जल्द बदला चुकाने पड़ेगा। वो सीने पर हाथ मारते चीखता तेज कदमों से वहाँ से निकलता चला गया। इसकी बगावत पर बाकी सबकी आंखें फैली थी, रगों में खौफ दौड़ा था, जबकि जोर और सुल्तान की सब्ज और नीली आंखें सर्द मगर पुरसुकून थी। वलीम खान को यहाँ 1 मिनट के अंदर खत्म किया जा सकता था, लेकिन उसे मोहलत मिली थी, मतलब इसकी मौत दर्दनाक थी। बेसमेंट में मौत का सा सुकूत छाया था। सुल्तान ने हल्का सा चेहरा मोड़ते बाकी सबको देखा, वो लोग सर को खम देते तेजी से वहाँ से निकलते चले गए। जोरा कुर्सी को ठोकर मारता जेब से सिगरेट निकाले लबों में दबा गया, दूसरे हाथ से लाइटर निकालते सिगरेट सलगाया था। सुल्तान ने उसे घूरा, तुमने 2 हफ्ते पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस की है, जानते हो जितना बड़ा नुकसान हो सकता है तुम्हें। सुल्तान की भारी आवाज बेसमेंट में गूंजी। टाइम नहीं था, वो लापरवाही से बोलता, गहरा कश लगाता बेचैनी से पाँव हिलाने लगा। मिलन की वो रात याद करते उसे अब यहाँ से जाने की जल्दी हुई थी, जारी की तलब उनक उनक में दौड़ी थी। सुल्तान ने बहौर इसकी बेचैनी नोट की थी। तुम जानते हो वो मीटिंग करनी जरूरी थी, साल में 2 बार ही वो मीटिंग की जाती है और तुमने दोनों बार मिस की है, इसका नुकसान जानते हो। सुल्तान इसकी लापरवाही पर सलगा। पहली मीटिंग जिस दिन जोर और जारी की शादी हुई थी, परवाह नहीं, जोर ने सर झटका, ऐसा किया है इसमें कि तुमने अपना सालों का रिकॉर्ड खराब किया है, यहाँ के उसूल तोड़ डाले। सुल्तान दिलचस्पी से बोला, वो वाकई जानना चाहता था। जोर ने आईब्रो अचकाते उसे देखा। जारी के ज़कर पर उसके चेहरे पर मखसूस चमक आई थी, ऐसी चमक सुल्तान के सिर्फ जारी के ज़कर पर इसके चेहरे पर देखी थी। वो अलग है, सबसे खास, सबसे अलग। जोर गहरी मुस्कुराहट से बोला, लहजा गंभीर हुआ था। वो पहली औरत है जो मेरे मुकाबिल आती है, जो मेरी सांसें बेतरतीब करने का हुनर रखती है, जो मेरी धड़कनें बढ़ाती है, जो लम्हों में मुझे पिघला देती है। वो आंखें बंद किए जज्ब से बोल रहा था। सुल्तान इसके जुनून पर मध्यम सा मुस्कुराया था। वो वाहिद है जो मेरे जुनून को झील सकती है, जो मुझे काबू कर सकती है, जिसके एक इशारे पर मेरी दुनिया तक सकती है और मैं ये दुनिया हिला सकता हूँ। जोर का लहजा जुनूनी हुआ था। वो औरत है जो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मुकाबला करती है, मेरी दुनिया से डरती नहीं है, नफरत नहीं करती, जो मुझे खून में लथपथ देखते डर के शक्ति नहीं है। सारी दुनिया इस वहशी से डरती है, जबकि वो वाहिद औरत है जो आंख उठाकर मुझे डराती है। वो जारी का घूरना याद करते हल्का सा हंसा था। सुल्तान सर्द ही एक भर के रह गया। एक इसके वाली थी जो जरा सी खराश पर रो रो कर बेहाल हो जाती थी। सारी दुनिया को इस बीच जोर खान की जरूरत है और जोर खान को बस इस एक औरत की। वो जारी का चेहरा तस्वुर में लाता गंभीरता से बोला, सांसें बेतरतीब जो थी वो तलब बनकर उसके वजूद से लिपटी थी कि वो सुलग उठा। सुल्तान इसकी बेतरतीब सांसों पर दांत खिंचा गया। उसने टेबल पर पीर रोल उठाते उसे मारा। जलील इंसान बीवी की बाहों में नहीं है तो। सुल्तान इसके बोझल लहजे पर उसे घूरता बोला, यहाँ से वापसी वही होगी पूरी रात, हर रात। वो बेबाकी से बोलते उसे आंख बंद करता उड़ गया। सुल्तान तब उठा था, वो जानता था वो उसे चढ़ा रहा था। मर जा, सुल्तान बुड़बुड़ाता वहाँ से निकल गया। वो दोनों दुश्मन कम दोस्त ज्यादा लगते थे। हिटलर इसकी गाड़ी अपनी गाड़ी के बराबर देखते सुल्तान शीशा नीचे करता आईब्रो चुका गया। तुझसे मतलब, जोर एटीट्यूड से कहता, गाड़ी भगा ले गया। सुल्तान का चेहरा सुर्ख हुआ, कमीने इंसान, आज तुझे अपनी बीवी के करीब भी नहीं भटकने दूंगा। वो बड़बड़ाता इसके पीछे ही निकला था। दोनों की गाड़ियां स्पीड पर थीं, दोनों एक साथ ही इसके बंगले पर पहुंचे थे। जोरा की गाड़ी इसकी गाड़ी से आगे थी। वो बना इंतजार किए गाड़ी से निकलता तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। सुल्तान दांत खचाता गाड़ी से निकलता तेजी से इसके पीछे भागा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, दफा हो जा यहाँ से। वो भागने
करने के अंदाज में जोर तक पहुंचता उसका बाजू पकड़े मध्यम लहजे में गलाया। नसरें इस पास थी कहीं वो नाजुक जान उसे देख न ले। अब यह बीवी तेरी करीब आने नहीं देती तो मुझ पर ही चानस मारना चाहता है। जवाद इससे अपना बाजू छुड़वाता ड्रामेटिक अंदाज में बोला। अस्तगफार। सुल्तान सटपटा कर इससे दूर हुआ था। देख शराफत से यहाँ से चलता बिन वरना गार्ड्स को कहकर धक्के देकर निकालूंगा। सुल्तान उंगली उठाकर धमकी देने के अंदाज में बोला। जा दफा होकर जो करना है। जोर उसे एक बाजू से पीछे करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं कहता हूँ रुक जा तेरी तो। सुल्तान ने पीछे से उसका गर्दन के करीब से उसका कोट पकड़ा था लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता चहकती हो मासूम आवाज पर रुक गया। लाला। रोशा ने जो अभी कमरे से निकली थी जार जो देखते चहकती हुई उसकी तरफ भागी। सुल्तान सटपिटा कर उसका कॉलर छोड़ गया। जोर ने एक जताती नजर इस पर डाली। लाला मैंने आपको बहुत मस किया। वो भाग कर जोर के सीने से लगते भीगे लहजे में बोली। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मस किया। जोर इसके बालों पर लब रखता मोहब्बत से बोला। सुल्तान मुंह बनाता पीछे ही खड़ा हो गया। आज फिर इसने भाई के सामने इसे इग्नोर कर दिया था। झूठ मस करते तो मिलने क्यों नहीं इतने। वो इससे अलग होते खफगी से बोली। रविश मेरा बच्चा में तो आना चाहता था लेकिन वो अफसुर्दा लहजे में कहते शरारती नजरों से सुल्तान को देखने लगा। सुल्तान सीधा हुआ था। वो जानता था जोर कोई न कोई तैली लगाएगा। उसने वार्निंग देती नजरों से उसे देखते नफी में सर हिलाया। लेकिन क्या लाला। रोशा ने इसके अफसुर्दा लहजे हर परेशान हुई। लेकिन ये मेरा बच्चा के काम में बिजी था। वो सुल्तान की अटकी सांस देखता मध्यम सा बोला। सुल्तान इसके पर सर झटक गया। आहू लाला अपने तो डरा दिया। कोई बात नहीं आ जा गए हैं तो अब रात यहीं रुकेगी। रोशा ने चहक कर बोली। जोर मुस्कुराता इसका माथा चूम गया। रविश। सुल्तान अपनी इग्नोरेंस पर बुरी तरह से तपा था। जी। रोशाने ने चेहरा मोड़ते उसे देखा। मैं भी यही हूँ थका हुआ भी आया हूँ। वो खफगी से बोला लहजे में जलसी का अंसर था। तो आप जाए शावर लेकर रेस्ट करें ना फिर। वो मासूमियत से बोली। सुल्तान ने खफगी से उसे देखा जबकि जोर बेनियाजी से आंखें घुमा गया। इधर आओ पहले सलाम करो जैसे रोज करती हो। वो बाजू फैलाते मोहब्बत से बोला। रोशाने का चेहरा गुलाबी हुआ। आज ऐसे ही वो जोर की मौजूदगी में मध्यम सा बोली। जोर सुल्तान की घोड़ियों पर बेनियाजी से कंधे आ चुका गया। ऐसे वैसे कुछ नहीं इधर वो। सुल्तान उसे बाजू से खींचता अपने सीने से लगाता इसके माथे पर लब रख गया। रोशा ने शर्म से सुर्ख होते नजरें झुका गई। जोर ने सुल्तान को घोरा लेकिन रोशाने का ख्याल करते नजरें फिर गया। अब हो गया ना। रोशा ने पीछे होते इसे घूर कर जोर का एहसास दिलाने लगी। सुल्तान ने लब बेंचते अपने साले को घोरा। जोर जवाबा उसे आंख बंद करता रोशाने को अपने हिसार में लेता लाउंज की तरफ बढ़ गया। सुल्तान जब्त से काम लेता रूम में चला गया। लाला आज रात रुक जाए ना। रोशा ने उसका बाजू मासूमियत से बोली। खाने के बाद जोर जाने के लिए उठा तब से वो उसे यहाँ रुकने का कह रही थी। मेरी जान फिर कभी सही अभी मुझे निकलना है जाना जरूरी है। जोर इसका माथा चूमते मोहब्बत से बोला। फिर जल्दी आए ना पक्का। वो नैन रजामंद हुई थी। पक्का मेरी जान जल्दी आऊंगा। वो पेचे करने के अंदाज में बोला। जल्दी आएगा लाला मैं मस करूंगी। वो इसके सीने से लगते मध्यम लहजे में बोली। असब के उदास लहजे पर जोर और सुल्तान ने एक दूसरे को देखा। रविश मेरा बच्चा ऐसे उदास होगी तो फिर लाला परेशान रहेंगे ना। चलो जल्दी से संभाल करो। वो इसका चेहरा अपने सामने करता मोहब्बत से बोला। नहीं हूँ उदास आप बेफिक्र होकर जाएं। वो फौरन से मुस्कुराई थी। गुड गर्ल ख्याल रखना मैं फोन करता रहूंगा। वो इसका सर चूमता एक अलविदाई नजर सुल्तान पर डालता वहाँ से निकल गया। रोशाने का चेहरा उतर गया। सुल्तान गहरी सांस छोड़ता जोरा की पुश्त को घूर कर रह गया। जब भी आता था उसकी बीवी को उदास कर जाता था। कटन सुल्तान उसे नरमी से खुद से लगा गया। रोशा ने नाजुक बाजू इसके गर्द बांधते इसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो जोरा के जाने से बेहद उदास थी। उदास है मेरी कटन। वो उसके सर पे लब रखता उसे अपनी बाहों में उठा गया। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बस रो देने को थी। कटन
सुल्तान का लहजा तनबीहा हुआ था। पहले तुमने मुझे इग्नोर किया और अब उदास होकर मुझे हर्ट कर रही हो। वो सीढ़ियाँ चढ़ता इसका ध्यान भटकाने को बोला। मैंने कब इग्नोर किया? वो इसकी गर्दन से चेहरा निकाले हैरत से बोली। क्या था? जब तुम्हारा भाई सामने था। वो नौक चढ़ा गया। रोशा ने मध्यम सा हंस दी। वो ऐसे करता काफी क्यूट लगा था। हाँ तो क्या लाला के सामने ऐसे करती? वो पाँव झलाते मजे से बोली। हस्बैंड हूँ हियर थोड़ी। वो खफकी से बोलता उसे बेड पर बैठता उसके करीब बैठा था। वो भी मेरी लाला है हियर थोड़ी। वो मासूमियत से बोली। सुल्तान ने उसे घोरा। आप आजकल बहुत आंखें निकालने लगे हैं। मैं शिकायत लगा दूंगी लाला से। वो इसकी आंखों पर उंगली रखते धमकी आमेज लहजे में बोली। लाला की धमकी? सुल्तान उसके करीब झकता आईब्रो आंचों गया। हाँ बिल्कुल। रोशानी ने जोर व शोर से सर हिलाया। भी बताता हूँ। वो उसे टांगों से खींचते बेड पर लिटाता गुदगुदी करने लगा। हाँ तुम छोड़ी। वो खिलखिला कर हंसी थी। ऐसे कैसे? सुल्तान इसकी दिल फरेब हंसी दिल में उतारता और गुदगुदाने लगा। हाँ तुम प्लीज नो। रोशानी की खिलखिलाहटें कमरे में गूंजने लगी। सुल्तान जान निसार नजरों से इसे देखता इसकी खिलखिलाहटें पर सुकून महसूस करता खुद भी मुस्कुरा दिया। वो मुंह में उंगली दबाए आईने में खुद को देख रही थी। उस वक्त वो घुटनों तक आती शॉर्ट सी रेड नाइटी में थी जिसका गाउन पीछे पड़ा था। रेड ही लिपस्टिक लगाए वो कयामत फेस लग रही थी। उसने जोर की धमकी पर पहन तो ली थी लेकिन वो खुद को देखते हुए भी शर्म आ रही थी। इस इनर में इसकी गहराइयां वाज़ेह हो रही थी। गर्दन पर जोर के शाम में दिए गए जामुनी निशान मध्यम से थे। वो खुद को देखते शर्म से पानी पानी हुई थी। अचानक से बाहर कदमों की आवाज सुनते वो तेजी से करते अपना गाउन पहने कंबल में घुस गई। जोर दरवाजा खोलता अंदर आया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। वो कमरे में निगाह दौड़ाता हाथ में पकड़ा कोट सोफे पर एनकता बेड की तरफ देखने लगा। वो कंबल में मुकम्मल गुम थी। जोर ने एक नजर ड्रेसिंग पर डाली जहाँ उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी। लिपस्टिक आदि खली पड़ी थी। वो मानी खेस सा मुस्कुराया। शर्ट के ऊपरी बटन खोलता वो बेड की तरफ बढ़ा। जारी कंबल को मुट्ठियों में दबोचे सख्ती से आंखें मैनच गई जैसे कब से सो रही हो। जोर इसके बराबर नीम दरवाज होता झटके से कंबल इसके वजूद से खींच गया। जारी के लब हल्के से खले लेकिन उसने आंखें नहीं खोले। इसके वजूद पर रेड नाइटी देखते लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जोर ने गहरी नजरों नाइटी में मलबूस इसकी बल खाती कमर को देखा। अगले ही पल वो इसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने सीने पर खींच गया। जारी जो इसकी खामोशी पर हैरत ज़दा पर अचानक हमले पर मध्यम सा चीख पड़ी। शश वाफी अभी चीखने वाला प्रोसेस रहता है। वो इसके कान की रो दांतों में दबाता मानी खेज लहजे में बोला। जारी कांपता हाथ इसके सीने पर रखते इसका चेहरा देखने लगी। वो बुझल नजरों से उसे देख रहा था। जोर की नजरें इसकी सुर्ख लिपस्टिक से सजे होठों पर गई। होठों से होती गहराइयों पर उठी। वो इसे देखते पागल साहबा। वो सुर्ख नाइटी इसके वजूद पर खल रही थी। जारी इसकी गहरी नजरों के तपिश से सुर्ख हुई थी। जोर इसके बालों में हाथ फंसाता इसका चेहरा ऊपर उठाए इसके लबों पर झुक गया। वो बना रहम की शिद्दत से उसके लिपस्टिक चराने लगा। जारी आंखें मूंदे इसके कंधों पर हाथ रख के इसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। जारी इसके लबों को दांतों में चबाता उसकी जुबान को काबू कर गया। जारी ने ससक कर इसके कंधों पर नाखून गाढ़े। वो आज पहले से ज्यादा शिद्दत पसंद हो रहा था। कुछ देर बाद जोर ने इसके लब छोड़े तो दोनों की सांसें बुरी तरह से बिखरी थीं। जारी की लिपस्टिक इसके होठों से गायब थी जबकि जोर के होंठ रंग चुके थे। जोर करोट लेता उसे अपने नीचे करता झटके से अपनी शर्ट उतारता इसका गाउन भी रिमूव कर गया। जारी ने सटपिटा कर इसके हाथ पकड़े लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। वाफी इतनी हुटनीस। वो मखमूर नजरों से इसके सरापे को देखता मतवश लहजे में बोला। जारी की वजूद में लर्जिश हुई थी। आज मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी वाफी जैसे मैं इतनी हुटनीस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो खुमार आलूदा लहजे में कहता इसकी गर्दन पर झकता अपनी शिद्दत के निशान छोड़ने लगा। जारी गहरी सांस भरती बेडशीट मुट्ठियों में भर गई। जोर एक हाथ से इसकी कमर मुट्ठियों में बेंचता दूसरे हाथ से इसकी नाइटी कंधों से सरकाता जा बजा अपने लब रखने लगा। जोर जारी इसके शिद्दत भरे अंदाज पर घबराई थी। हुक्म जान जोर। जोर इसकी धड़कनों पर लब रखता खुमार आलूदा लहजे
लहजे में बोला। जारी ससकी के अलग कुछ न कह सकी। जोर के जब्त की हदें टूटने लगे। वो ऊपर होता तमाम लाइट्स ऑफ करता उसे अपने हिसार में जकड़ गया। पर्दे उतरते चले गए। जोर जुनूनी अंदाज में उसे खुद में समाता अपनी शदती ढाने लगा। जावी जारी नम लहजे में बोलते उसके बरहना कंधों पर नाखून गाड़ गई। वो वाकई आज उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कहा था ना इतनी हुटनीस बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। करवा लिया ना नुकसान। जोर इसके लबों को नरमी से चूमता इसकी कमर में हाथ डाले खुद से लिपटाता अपनी शदतों में इजाफा कर गया। जोर नरम बोसों से उसे रैलिकस करता अपनी शिद्दत बढ़ाता तो वो जवाबा इसके कन्ने पर दांत गाड़ते अपना बदला लेती थी। दोनों के वजूद पसीने से तर थे। कमरे में जारी की ससकियां और जोर की मानी खेज सान से गूंजने लगी। जारी है।